4 साल की नीति इंडिया में ना होकर के चाइना में भी है। तन्मयता के साथ, लगन के साथ अपनी पढ़ाई करें और अपनी अच्छी एक्सरसाइज करें और बाकी बुराइयों से बच के देश हित में सोचें। कोई भी अधिकारी सख्ताई नहीं बरतेगा तब तक एक जवान ट्रेन नहीं हो सकता। नमस्कार जी, मैं धनराजा लात आ चुका हूं दोपहर गांव में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व सूबेदार बलवान सिंह जी। आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है बलवान सिंह जी। और दूसरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं रविंदर, ब्लॉक समिति मेंबर भी हैं दोपहर गांव से। विशेष रूप से हम सबसे पहले बलवान सिंह जी जानने वाले हैं तो सेना की जो पॉलिसी है सरकार के द्वारा, जो मोदी सरकार के द्वारा जो पॉलिसी बनाई गई है वो किस प्रकार की है। और ये एक सैनिक भी रहे हैं तो मेजर के पद पे होते हुए अब हालांकि रिटायरमेंट हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने काफी तजुर्बा है, अनुभव है इस चीज का। तो इनसे इसी बारे में बात करने वाले हैं कि जो वर्तमान में जो सेना की जो पॉलिसी है उससे भारतीय सेना कितनी संतुष्ट है। नमस्कार जी बलवान जी। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूं जो कि आप अपना कीमती समय निकाल के आज हमारे पास आए। मैं मोदी सरकार की नीतियों से मैं नहीं, पूरा देश, भारतीय सेना संतुष्ट है। और अगर किसी भी देश ने भारत की तरफ आंख उठा करके देखा है, चाहे वो चाइना हो चाहे वो पाकिस्तान हो, भारतीय सेना ने उसका हमेशा तत्परता से और सह दिल से हमेशा एक अच्छी लेवल की रणनीति के साथ में जवाब दिया है। भारतीय सेना चारों तरफ से आज संतुष्ट है। क्षेत्र की बात करते, ग्रामीण क्षेत्र में पहले लोग आर्मी में जाना पसंद करते थे जी, लेकिन अग्निवीर होने के बाद लोगों के हमने जुनून देखा है। लोगों की बात भी आई है कि लोगों ने रेस पानी बंद कर दी कि 4 साल की नौकरी है। तो क्या कुछ कहना चाहोगे आप इसके बारे में? ये सरकार का गलत प्रावधान नहीं है। 4 साल की नीति इंडिया में ना होकर के चाइना में भी है। अगर 4 साल में एक नया लड़का भर्ती होके जाता है तो सरकार उसके फ्यूचर के लिए 12 लाख रुपए उसको फर्दर उसके लिए देता है। इसके अलावा 75% जो भर्ती होके जा रहे हैं उनको सैनिकों को रख रहे हैं। जो 25% आ रहे हैं उनके लिए अलग अलग ग्रुपों में, चाहे वो रिलायंस, चाहे जिंदल है, चाहे टाटा है, इनमें जॉब सिक्योरिटी है। और हमारे हरियाणा के अंदर जो नायब सैनिक साहब सीएम साहब हैं, उन्होंने जो हरियाणा में गवर्नमेंट जॉब निकल रहे हैं उसमें 10% कोटे का प्रावधान किया है। तो सर जैसे युवाओं की बात करें, आप युवाओं को, जो क्षेत्र के युवा, आपके गांव के जो युवा हैं, आप उनको क्या मोटिवेट करोगे कि अग्निवीर में मतलब बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, नौकरी के लिए जाना चाहिए? मैं एक देश का सिपाही हूं और सेना में जाने के लिए मैं खुद सुबह 4 बजे स्टेडियम में लड़कों को रोजाना दौड़ाने के लिए लेके जाता हूं। उनको प्रेरित करता हूं कि नहीं, आपको सेना में जाना चाहिए क्योंकि इससे देश खुशहाल होगा। हर आदमी देश के लिए आत्मसमर्पण की भावना होगी, हर आदमी के अंदर जज्बा आएगा। बलवान जी, आपने चर्चा की अग्निवीर के बारे में, तो जिस प्रकार बताया कि चाइना के अंदर भी इस प्रकार की पॉलिसी है, लेकिन चाइना के अंदर हर सरकारी कर्मचारी वहां पर ट्रेनिंग करता है कि मिलिट्री ट्रेनिंग हर सरकारी कर्मचारी के लिए कंपलसरी है। तो फिर यहाँ अकेले सेना पर 4 साल की रखने से क्या फायदा है? और भी सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होनी चाहिए ट्रेनिंग। तो इस हिसाब से तो आप बोल रहे हो। तो जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, आप देखना आगे जो फ्यूचर की नीतियां आएंगी वो पूरे देश के लिए, जैसे चाइना में चल रही है, हमारे देश में भी ये नीति आएगी। आप धीरे धीरे, अभी मोदी सरकार इतना जल्दी हिलने वाली नहीं है, ना ही प्रधानमंत्री इतना जल्दी हिलेगा, ना इतना जल्दी सीएम साहब हिलेंगे। अभी ये लंबी दूरी के घोड़े आ गए हैं, लंबा चलेंगे और हमारा देश भी इसी पॉलिसी के ऊपर चलेगा। आप इस चीज को भविष्य में देखना। क्या सेना में एक सिपाही का लगातार अनुभव, काबिलियत कहीं ना कहीं फायदा नहीं पहुंचाती सेना को? एक सिपाही 4 साल का ट्रेनिंग पास करता है और थोड़ा बहुत अनुभव होता है और उसी समय उसको निकाल दिया जाता है, ये कहां तक सही है? ये 75% जो बच्चे रखे जा रहे हैं उनके लिए फ्यूचर के लिए सही है। जो 25% आ रहे हैं उनको अलग सिक्योरिटी मिल रही है।
अगर कल देश के ऊपर कोई भारी शक्ति आक्रमण करती है तो जो ये 4 साल ट्रेनिंग करके आए हैं इनको दोबारा सेना में बुलाया जा सकता है विद इन 1 साल के अंदर अंदर। ये हमेशा सरकार की पॉलिसी रही है और ये रहेगी भी। मोदी सरकार ने सेना को मजबूत करने के लिए क्या कुछ किया है अभी तक? अभी तक सरकार को ने सेना को मजबूत करने के लिए अच्छे अच्छे हथियार, अभी बड़े बड़े समर्थ है, पिनाका है, इनको और बढ़ोतरी दी गई है। और जितने भी रैंक वाइज है, अभी 8वां वेतन आयोग आ रहा है, 8वां वेतन में भी सरकार ने सैनिक के बारे में बहुत अच्छा सोचा है। जो सरकारी सारी सुविधाएं हैं वो ऑलरेडी सरकार दे रही है। एक आपने देखा होगा जब मोदी सरकार ने लड़ाकू विमान खरीदे थे तो कहीं ना कहीं वो कंट्रोवर्सी विषय बन गया स्टार्टिंग में कि ये जो जहाज खरीदे गए हैं इसमें जो कहीं ना कहीं धांधलीबाजी हुई है, लेकिन बाद में वो फिर मामला ठंडा पड़ गया। तो वो कहाँ तक सही था और कहाँ तक गलत था? ये मामला विपक्ष का मामला था, सरासरी गलत था, क्योंकि जो मोदी सरकार ने तेजस और चिनूक विमान खरीदे थे, जो आए थे वो देश की भलाई के लिए खरीदे थे। मोदी ने अपने के लिए तो कुछ खरीदा नहीं है, देश के लिए खरीदा है। और ये अपने राग हैं, अपनी बातचीत है, बाकी ये मैं सही नहीं मानता। मोदी जी ने जो खरीदे वो देश की सुरक्षा के लिहाज से बहुत सही फैसला लिया। एक लगातार कहीं ना कहीं सेना में भर्ती होने के बाद भी सैनिक उसको सेना को छोड़ के दूसरी फील्डों में चले जाते हैं, ये कहाँ तक सही है? क्या इस प्रकार इस सेना का सिपाही को इस प्रकार बहुत छोड़ के जाना कहाँ तक सही है, आप बताइए। नहीं, ये एक जो ट्रेन सोल्जर है उसके लिए सेना को छोड़ के जाना वाकई में गलत है। सेना की नीतियां, जब आदमी वर्कला जाता है तो दिमाग उसका ठीक से काम नहीं करता, जल्दबाजी में एप्लीकेशन देके घर आ जाते हैं, लेकिन घर में आने के बाद भी कोई वो नहीं है। मैं हर सैनिक को ये बोलूंगा अपनी नौकरी पूरी करके आए, देश की सेवा में जब तक जान में जान है देश की सेवा करनी चाहिए, देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर करना चाहिए। ये मैं अपने फौजी भाई के लिए संदेश देना चाहता हूँ। जो बच्चे सेना में भर्ती होते हैं कहीं ना कहीं ट्रेनिंग के दौरान उन्हें काफी प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है, लगातार उन पर अफसरों पर एलिगेशन लगते रहते हैं कि जो उनके द्वारा गाली गलौज सिपाहियों को दी जा रही। तो क्या इस प्रकार गाली गलौज एक सिपाही को देना, क्योंकि वो भी एक सेना का जवान है, वो सही है? देखो, गाली सेना के अंदर एक प्रसाद है। जब तक आप मंदिर में जाते हो तो मंदिर में प्रसाद मिलेगा ही मिलेगा। पुजारी जी किस लिए बैठा है? प्रसाद देने के लिए बैठा है। अगर गांव का खून निचोड़ के देशभक्ति, सेना में देशभक्ति का खून अगर उसमें भरना है तो उसको हमेशा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। ट्रेनिंग के दौरान तो दिक्कतें रहती हैं, उनका क्या है, हमारे अंदर भी आते थे कि हमें बोल रहे हैं, लेकिन जब आज हम इस मुद्दे पर आ गए ना तो हमें भी अपने से जूनियर को ट्रेन करने में सेटिस्फैक्शन होता है। और अगर जब तक मैं सख्ताई नहीं बरतूंगा या मेरे जैसा कोई भी अधिकारी सख्ताई नहीं बरतेगा तब तक एक जवान ट्रेन नहीं हो सकता। जो हुड्डा का कार्यकाल हाँ जी। और आज सैनी साहब का जो कार्यकाल है, बीजेपी का कार्यकाल है, उसमें और आज जो अंतर है, क्या अंतर देखने को मिल रहा है आपको? क्या उसमें पिछली सरकारों में और वर्तमान सरकार में अंतर ये देखने को मिल रहा है, अब युवाओं में एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम जितना पढ़ेंगे जितना आगे बढ़ेंगे। अब सुबह आप स्टेडियम में चले जाओ, खूब युवाओं को एक्सरसाइज करते हुए मिलेंगे, दिन में चले जाओ लाइब्रेरिया फुल मिलेंगे, सब बच्चे मतलब पूरी तरह मेहनत में जुटे हुए। तो आप लोगों को लग रहा है कि जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, बगैर पर्ची खर्ची के नौकरियां मिलने लग रही है। जैसे रविंद्र जी आपने बताया बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां दी जाए। हाँ जी। आपके गांव की बात करें, आपके गांव में 3 पंचायत है, 3 पंचायत की बात करते, कितने युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई है? अभी इस टर्म में 35 युवाओं को लगी है, और वो ऐसे युवा लगे हैं जिनके है ना मकान इतने मतलब मकान भी टपकने लग जाए बारिश में, इतने गरीब घरों के बच्चे लगे जिनकी सिफारिश कोई किसी भी तरह की नहीं थी। जैसे ये आप बोल रहे हो कि बीजेपी का कार्यकर्ता हो, बीजेपी लंबे समय से जुड़े हुए कि बिन पर्ची बिन खर्चियां नौकरियां दी जा रही हैं, क्या उनके माँ बाप भी जो बच्चे लगे हैं उनके माँ बाप भी ऐसे ही बोल रहे बिन पर्ची बिन खर्चियां नौकरी दी गई? हाँ बिल्कुल, वो ऐसे ही बोल रहे हैं, बल्कि उनमें से ज्यादातर कांग्रेस के कार्यकर्ता ही बोल रहे हैं। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हुए हमारे बच्चे वर्तमान में लगे हैं, और ये ताजा उदाहरण है शकुंतला खट्टक और गीता भुक्कल, ये जो विधायक है उनके बच्चे IAS लगे हैं। तो मतलब इसमें ये तो है, जब 2 विधायक हैं वो भी कांग्रेस के विधायक हैं, उनके बच्चे IAS लगे हैं,
तो इसका मतलब समान विकास तो हो ही रहा है। बिल्कुल समान विकास और निष्पक्ष रूप से विकास हो रहा है। तो भविष्य में आपको उम्मीद है, हाँ जैसे 56 दिन का कार्यकाल था सैनी साहब, विकास कार्यों की झड़ी लगा दी, ये कारण भी ये भी कह सकते हैं कि 56 दिन का जो कार्यकाल था, चुनाव नजदीक थी, चुनाव को देखते हुए उनकी एक सोच थी कि कहीं न कहीं पर दोबारा सरकार बन जाए। तीसरी बार उनकी सरकार भी बनी है, तो जो विकास कार्यों की गति पहले थी वो आगे भी जारी रहेगी। जो विकास कार्यों की गति जो पहले घोषणा की गई थी वो तो लगभग लागू हो ही गई है और अब दुगने जोश से लग रही है सरकार। ये 5 साल का वेट नहीं करती है, जो करना अभी कर देते हैं। एक जैसे मेरी क्षेत्र की बात, हाँ जी, लंबे समय से डॉक्टर साहब यहाँ पर मतलब आ रहे हैं, बार बार 7वीं बार विधायक बने हैं। संजय कबराना जी भी यहाँ पर अभी जैसे चुनाव लड़ा है बीजेपी से, हार हुई है। तो हार का बेरी क्षेत्र में बेरी हल्के की बात हुई, क्या कारण क्या कहोगे? हार का एक तो दिमाग में ये फोबिया बना दिया गया था लोगों को कि भाई हुड्डा सरकार, और लगभग एक तरफा बह गए थे लोग। और जो वर्तमान जो प्रत्याशी थे बीजेपी के, उनको समय ही नहीं मिल पाया अच्छे से प्रचार करने का, जबकि वो प्रत्याशी बहुत अच्छा होते हुए, दबंग होते हुए, लेकिन समय अभाव के कारण वो अच्छे से प्रचार नहीं कर पाए अपना। तो आगे जैसे बीजेपी यहाँ पर जो प्रत्याशी बढ़े, उसके लिए आप लंबे समय जुड़ रहे हो बीजेपी से, हाँ जी, तो क्या प्रयास रहने वाले? बीजेपी हर एक कार्यकर्ता की डिमांड को रखते हुए जो भी उनकी सामूहिक मांगे हैं उनको सबको पूरा करने में अधिकारियों को समय दे रखा है कि निश्चित समय में सभी मांगे पूरी कर दी जाएंगी। रविंद्र जी, आप ऐसे पद पर, एक जिम्मेवार पद पर, बीडीसी में, तो आप अपने गांव की बात करें, एक ही गांव लगता होगा आपके यहाँ पर, तो अपने गांव के लिए क्या कुछ करवाना चाहोगे सरकार से? मैं अपने गांव के लिए सैनी साहब के सामने रखा था कि जो हमारा गर्ल्स स्कूल है उसमें कॉमर्स और विज्ञान संकाय आना चाहिए, ऐसे ही हमारे कॉलेज में भी होना चाहिए, और एक बड़ी सी लाइब्रेरी का निर्माण होना चाहिए, जिसका सीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि जल्दी आपकी मांगे पूरी कर दी जाएंगी। तो मतलब आश्वासन मिला है कि हाँ जी, ये तुम्हारे चैनल के माध्यम से आप जो युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूं कि वो तन्मयता के साथ, लगन के साथ अपनी पढ़ाई करें और अपनी अच्छी एक्सरसाइज करें, बाकी बुराइयों से बच के देश हित में सोचें। जी, एक एसएसबी होता है, हाँ जी, तो एसएसबी क्वालिफाई अपने क्षेत्र के युवा किस प्रकार करें, किन किन टेक्निकों के बारे में हमारे दर्शकों को बताना चाहोगे? जो एसएसबी का जो टेस्ट होता है वो एक अच्छे लेवल का टेस्ट है, उसमें लगभग अधिकारी जाते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि एसएसबी के लिए जैसे दिल्ली के अंदर मुखर्जी नगर में है, बहुत बढ़िया वहाँ कोचिंग है, एसएसबी की कोचिंग लीजिए और अपने देश और समाज के कल्याण के लिए अपने आप को खपा दें। तो उस एसएसबी में किस मतलब मेंटली इंटरव्यू भी होता है, मतलब फिजिकल भी टेस्ट होता है, क्या होता है? एसएसबी के अंदर फिजिकल टेस्ट नहीं होता, एसएसबी के अंदर सिर्फ मेंटली टेस्ट लिया जाता है, और मेंटली टेस्ट के अंदर जो बंदे की कैपेबिलिटी होती है, डिसीजन मेकर जैसे होता है, अगर कल न देश पे समस्या आ जाती है तो उस समस्या के दौरान ये कितना जल्दी डिसीजन ले सकता है, यही उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है एसएसबी टेस्ट इंटरव्यू के अंदर। तो बेरी क्षेत्र के युवा सेना में जाएंगे और ज्यादा, इसके लिए आपके क्या प्रयास रहने वाले? जो नौजवानों के लिए हम समय समय पर, जैसे सूबेदार साहब हैं या ऐसे और भी जो अधिकारी हैं अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने कुछ अच्छा कर रखा है, उन लोगों से हम बच्चों को मोटिवेट कराते हैं और उनके लिए समय समय पर प्रतियोगिताएं भी कराते हैं हम लोग। एक जो हीन भावना आ गई है कि 4 साल की नौकरी युवा करना नहीं चाहते, तो उसे किस प्रकार उनकी जो दिमाग से उन इस फोबिया को किस प्रकार निकालोगे आप लोग? वो चीजें विपक्ष द्वारा फैलाया गया भ्रम था, जबकि यही व्यवस्था आपने इजराइल में देख लो, जो कि फिलिस्तीन के साथ झगड़ा हुआ तो वहां 68,000 सैनिक थे, और जबकि एक महीने के अंदर अंदर 7.5 लाख सैनिक कहां से आए? ये वही थे जो अपने अग्निवीर कहलाते हैं। एक सरकार ने भी बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई है कि जो सेना से जो युवा वहां से अग्निवीर की पूरा करके आएंगे समय, उनको यहाँ नौकरी दी जाएगी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, सरकार अपने वादे पर प्रतिबद्ध है। सरकार अपने क्या वादे के वाकई अनुसार उन जवानों को यहाँ पर एसएससी के अंदर सिलेक्शन देने वाली है सरकार? हाँ बिल्कुल, जो जिस लायक होगा उसी के आधार पे उसको योग्यता के आधार पे मिलेगी यहाँ नौकरी। अग्निवीर की जो ट्रेनिंग पूरी करके अपना टाइम पीरियड पूरा करके आएंगे, क्या हरियाणा के अंदर उन युवाओं को फिर से दोबारा हरियाणा सरकार नौकरी देने जा रही है? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल 100% सही है, और ये हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने लोगों को आश्वासन दिया है, और ये अभी बिल भी पास होने जा रहा है कि
HSSC के अंदर जो हरियाणा सरकार की जो जॉब लगती है उसमें 10% कोटा दिया जाएगा। और इसके अलावा जैसे कंपनियां हैं उन कंपनियों के अंदर भी ये जो 25% सैनिक भाई वापिस आएंगे इनको नौकरी दी जाएगी। बलवान जी, एक जब खट्टर मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक बात कही थी कि जो बच्चे अनाथ हैं और वो अनाथ बच्चों को एक जॉब सिक्योरिटी देने की बात कही थी कि उनकी जो पढ़ाई का कंप्लीट होने के बाद उन्हें जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी, नौकरियां दी जाएगी। कि जो ऐसा आए हैं बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स वगैरह नहीं है उनको ये फर्स्ट प्रायोरिटी में जॉब सिक्योरिटी देगी। रविंद्र जी, हरियाणा सरकार औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है? हरियाणा सरकार औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। आज हमारे जो बड़े लीडर हैं विदेशों में जाकर विदेशी उद्योगपतियों को यहाँ निवेश करने के लिए उनको हर तरह की सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप यहाँ निवेश करोगे ताकि हमारे यहाँ की जो इकोनॉमी है वो तेजी से सुधरेगी।